बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, कासिम और जुनैद। कासिम एक ताकतवर और मेहनती लकड़हारा था, जबकि जुनैद एक इबादत गुजार और इल्म का शौकीन नौजवान था। कासिम रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। वह अक्सर जुनैद को मस्जिद के सहन में किताबें पढ़ते देख कहता, दोस्त, सिर्फ सफ़े पलटने से हांडी नहीं पकती। बाहर निकलो, कुल्हाड़ी उठाओ, वरना आगे चलकर भूखे मर जाओगे। जुनैद मुस्कुराकर जवाब देता, कासिम भाई, जो जात परिंदों को घोंसलों में रिज्क पहुंचाती है, वह मुझे भी महरूम नहीं रखेगी। मैं इल्म की तलाश में हूं और इल्म ही सबसे बड़ी दौलत है। ये सब सुनकर कासिम गुस्से से अपने काम पर निकल जाता है। ऐसे ही 4 साल गुजर जाते हैं और दोनों दोस्त अब जवान हो चुके थे और बाल बच्चों वाले भी। कासिम और जुनैद एक ही गांव में पले बढ़े थे, लेकिन दोनों की राहें और सोच बिल्कुल जुदा थीं। कासिम का मानना था कि हाथ की मेहनत और फौरन मिलने वाला पैसा ही असली कामयाबी है। वह रोज जंगल जाता, पसीना बहाकर लकड़ियां काटता और बाजार में उन्हें अच्छे दामों पर बेचकर अपनी जेबें भरता। दूसरी तरफ जुनैद ने अपनी जवानी के कीमती 3 साल किताबों और इल्म को दिए थे। जब वह पढ़ाई पूरी कर चुका तो उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। वह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता और बाकी समय काम की तलाश में भटकता। उसके जूते घिस चुके थे और कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे थे। फाका कशी, भूखमरी के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। एक दोपहर जब कासिम अपनी भारी भरकम लकड़ी की गठरी लिए जुनैद के घर के सामने से गुजरा तो उसकी नजर जुनैद के फटे हाल कपड़ों पर पड़ी। कासिम रुक गया और हमेशा की तरह तंजिया लहजे में हंसकर बोला, क्यों जुनैद, क्या फायदा हुआ उन पोथियों को पढ़ने का? अगर शुरू से ही कुल्हाड़ी पकड़ना सीख लेते तो आज ये पैबंद लगे कपड़े ना पहनने पड़ते। याद रखो, ये इल्म की दौलत इस दुनिया के बाजार में 2 कौड़ी की भी नहीं है। पेट भरने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, पन्ने नहीं पलटने पड़ते। जुनैद ने शालीनता से सिर उठाया और बस इतना कहा, कासिम, मेहनत कोई भी हो जाया नहीं जाती। मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है कि वह मेरी काबिलियत का दरवाजा जरूर खोलेगा। कासिम उसका मजाक उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। वक्त ने करवट ली। एक दिन उस मुल्क के सुल्तान के वजीर का काफिला तमाम गांव से होते हुए उसी धूल भरे गांव से गुजरा। वजीर एक बड़ी उलझन में थे, क्योंकि पूरे मुल्क में घूमने के बाद भी दरबार के पेचीदा हिसाब किताब और पुराने शाही कसीदों और दस्तावेजों को समझने वाला कोई काबिल शख्स नहीं मिल रहा था। लेकिन वहां पहुंचने पर जब गांव वालों ने जुनैद की काबिलियत और उसकी तालीम का जिक्र किया तो वजीर ने उसे बुलवाया और उसका एक कड़ा इम्तिहान लिया। लेकिन जुनैद हर सवाल का अपने इल्म की बदौलत एक के बाद एक जवाब देता चला गया। जुनैद की गुफ्तगू, उसकी लिखावट और मुश्किल सवालों को हल करने के अंदाज ने वजीर को हैरान कर दिया और जुनैद की काबिलियत देखकर वजीर ने उसे दरबार का शाही मुंशी मुकर्रर कर दिया। साथ ही उसे रहने को एक बड़ा मकान और सोने की अशर्फियां दी। जब कासिम को यह पता चला तो वह दंग रह गया। उसने सोचा, मैंने बरसों पसीना बहाया पर मुझे सिर्फ चंद तांबे के सिक्के मिले और जुनैद को सिर्फ पढ़ने की वजह से इतना कुछ मिल गया। कासिम के दिल में जुनैद के लिए जलन पैदा होने लगी। उसने जुनैद की इबादत के पीछे की रूहानियत को समझने के बजाय सिर्फ उसके बाहरी स्वरूप की नकल की। उसने भी लकड़ी का काम छोड़ दिया और सोचा कि वह भी मस्जिद में बैठकर दुआ मांगेगा और रिज्क खुद चल कर आएगा। लेकिन उसने यह काम यकीन से नहीं बल्कि लालच में किया। कई दिन गुजर गए। कासिम भूखा रहा पर कोई बड़ा मुकाम या करिश्मा उसके पास नहीं आया। आखिरकार वह गुस्से में जुनैद के पास गया और बोला, तेरा खुदा तुझे देता है, मुझे क्यों नहीं? जुनैद ने बड़े अदब से कहा, भाई, आपने दुकान तो खोल ली लेकिन सौदा करना भूल गए। कासिम ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तब जुनैद ने कहा, मैंने इल्म के लिए मेहनत की थी, आपने सिर्फ नकल की। अल्लाह मेहनत का फल देता है, चाहे वह हाथ की हो या दिमाग की। और हां, याद रखो, रिज्क देने वाला वही है, उसके सिवा और कोई नहीं। कासिम अंदर ही अंदर जल भुन रहा था पर कुछ ना बोला और चुपचाप दोबारा अपने काम की तरफ चला गया। कुछ दिनों बाद बारिश की वजह से एक बार उस शहर में एक बहुत बड़ा सैलाब आया।
शाही गोदामों में रखा बहुत सा अनाज भीग गया, लेकिन जुनैद ने अपनी अक्लमंदी से वह भीगा हुआ अनाज सस्ते दामों पर जानवरों के चारे के लिए बिकवा दिया, जिससे शाही खजाने को नुकसान नहीं हुआ। और सुल्तान ने खुश होकर जुनैद को एक बेशकीमती हीरा इनाम में दिया। कासिम को जब यह पता चला तो उसने सोचा कि वह भी जंगल से कुछ ऐसी जड़ी बूटियां लाएगा जो कीमती हों और लाकर सुल्तान को देगा, जिससे खुश होकर सुल्तान उसे भी कोई बड़ा इनाम दे दे। वह लालच में आकर गहरे जंगल की तरफ चला गया और रास्ता भटक गया। घने जंगल की खामोशी में भटकते हुए कासिम के कदम लड़खड़ा चुके थे। रात गहरी हो चली थी और डर अब उसके दिल में उतरने लगा था। तभी अंधेरे के बीच एक फकीर नजर आया। सादा लिबास, चेहरे पर सुकून और आंखों में अजीब सी रोशनी। फकीर ने नर्म आवाज में पूछा, बेटा, इतनी रात गए इस वीरान जंगल में क्यों भटक रहे हो? चेहरे पर बेचैनी और आंखों में लालच का बोझ साफ झलक रहा है। ये सुनते ही कासिम का सब्र टूट गया। उसने अपनी पूरी कहानी उस फकीर को सुना दी, कैसे उसका दोस्त जुनैद सुल्तान की नजर में आकर इनाम पा गया और कैसे वही इनाम पाने की चाह उसे इस जंगल तक खींच लाई। उसने कहा कि वह भी अमीर बनना चाहता था, वही शान और शौकत, वही रुतबा अपने दोस्त की तरह चाहता है। कासिम की बात ध्यान से सुनकर फकीर ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जरा सोचो, तुम जिंदगी में हीरे चाहते हो या सुकून? हीरा जरूर चमकता है मगर भूख नहीं मिटाता। और हां, इंसान की मेहनत तब तक बेनतीजा रहती है जब तक उसमें शुक्र और सब्र शामिल न हो। तुम्हारा दोस्त भी इसी सब्र और शुक्र की बदौलत आज वहां तक पहुंचा है और तुमसे या किसी से कभी कोई हसद नहीं किया। ये अल्फाज कासिम के दिल पर चोट बनकर लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने मेहनत तो की पर कभी शुक्र अदा नहीं किया था और हमेशा अपने दोस्त से मोहब्बत की बजाय धन दौलत की तुलना की थी। बस उसी पल उसका घमंड टूट गया और आंखों में शर्म उतर आई। सुबह होने से पहले कासिम वापस लौट आया। उसने जुनैद के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी की। जुनैद ने भी बिना किसी कटुता के उसे माफ कर दिया और उसके लिए शाही बागानों की देख रेख का काम दिलवा दिया। एक ऐसा काम जिसमें मेहनत भी थी और सुकून भी। अब कासिम मेहनत भी करता था और खुदा का शुक्र भी अदा करता था और दोनों दोस्त हंसी खुशी मिलकर साथ रहते, क्योंकि अब उसने सीख लिया था कि नीयत ही सब कुछ है। अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह बरकत के दरवाजे खोल देता है। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। शुक्रिया।